हर इंसान के भीतर एक ऐसी शक्ति छिपी होती है जिसे अगर वह पहचान ले तो परिस्थितियां उसके सामने छोटी पड़ने लगती हैं। लेकिन समस्या यह है कि अधिकतर लोग अपनी शक्ति को पहचानने से पहले ही दूसरों की बातों पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है तुम नहीं कर सकते, तो वे मान लेते हैं कि शायद सच में नहीं कर सकते। कोई उन्हें कमजोर समझता है, तो वे खुद को कमजोर समझने लगते हैं। कोई उनकी असफलता पर हंसता है, तो वे अपनी कोशिश ही छोड़ देते हैं। लेकिन नेतृत्व करने वाला इंसान ऐसा नहीं करता। वह हर आवाज को अपने भीतर जगह नहीं देता। वह हर आलोचना को अपना सत्य नहीं मानता। वह हर असफलता को अपनी पहचान नहीं बनने देता। उसके भीतर एक ऐसी आवाज होती है जो बार बार कहती है, खड़े रहो, आगे बढ़ो, गिरो तो उठो, लेकिन अपने रास्ते से मत हटो। लीडर की तरह जीने का अर्थ यह नहीं है कि आपके पास बहुत सारे लोग हों जो आपकी बात माने। असली नेतृत्व तब शुरू होता है जब आप अकेले खड़े होकर भी अपने निर्णय पर विश्वास कर सकें। जब कोई आपके साथ न हो, फिर भी आप अपने उद्देश्य के साथ खड़े रहें। जब रास्ता कठिन हो, तब भी आपकी चाल में कमजोरी ना आए। जब परिस्थितियां आपको झुकाने की कोशिश करें, तब आपका आत्मविश्वास कहे, मैं टूट सकता हूं, लेकिन बिखरूंगा नहीं। दहाड़ना केवल आवाज ऊंची करना नहीं है। दहाड़ना केवल आवाज ऊंची करना नहीं है। दहाड़ना उस मानसिकता का नाम है जिसमें इंसान अपने डर के सामने घुटने टेकने से इनकार कर देता है। जंगल का राजा हर समय अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता, उसकी उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। इसी तरह एक सच्चे लीडर को हर जगह यह साबित करने की जरूरत नहीं होती कि वह मजबूत है। उसके फैसले, उसका अनुशासन, उसका व्यवहार और मुश्किल समय में उसका धैर्य ही उसकी ताकत की पहचान बन जाते हैं। आपको अपने जीवन में ऐसी ही मानसिकता विकसित करनी होगी। जब कोई आपको कम समझे, तो आपको उसके सामने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अपने काम से जवाब दीजिए। जब कोई आपकी क्षमता पर सवाल उठाए, तो बहस मत कीजिए। अपने परिणामों को बोलने दीजिए। जब कोई आपके रास्ते में बाधा बने, तो उससे लड़ने में अपनी सारी ऊर्जा मत लगाइए। अपनी ऊर्जा उस रास्ते को पार करने में लगाइए, क्योंकि कमजोर व्यक्ति दूसरों को हराने में अपनी ताकत खर्च करता है, जबकि मजबूत व्यक्ति खुद को बनाने में अपनी ताकत लगाता है। आपको यह समझना होगा कि आपका सबसे बड़ा मुकाबला किसी दूसरे इंसान से नहीं है। आपका मुकाबला आपके पुराने रूप से है। उस रूप से जो डरता था, उस रूप से जो टालता था, उस रूप से जो बहाने बनाता था, उस रूप से जो लोगों की राय से प्रभावित होकर अपने फैसले बदल देता था। हर सुबह खुद से पूछिए, क्या आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बनूंगा? अगर जवाब हां है, तो आप सही दिशा में हैं। लीडर बनने की शुरुआत किसी पद से नहीं होती। शुरुआत सोच से होती है। जिस दिन आपने यह तय कर लिया कि अब अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी किसी और के हाथ में नहीं देंगे, उसी दिन आपके भीतर नेतृत्व का जन्म हो जाता है। बहुत लोग अपनी जिंदगी के लिए परिस्थितियों को जिम्मेदार मानते रहते हैं। वे कहते हैं कि समय खराब था, लोगों ने साथ नहीं दिया, अवसर नहीं मिला, परिवार ने समझा नहीं, पैसे कम थे, किस्मत खराब थी। हो सकता है इनमें से कुछ बातें सच हों, लेकिन सवाल यह है कि अब आगे क्या? एक लीडर अतीत से बहस नहीं करता, वह वर्तमान में निर्णय लेता है। जो हो गया वह आपकी कहानी का एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। अगर आपको धोखा मिला है, तो इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया में भरोसा करने लायक कोई नहीं है। इसका अर्थ केवल इतना है कि आपको लोगों को समझने की समझ विकसित करनी है। अगर आप असफल हुए हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप असफल इंसान हैं। इसका अर्थ है कि आपकी रणनीति में कुछ बदलने की जरूरत है। अगर किसी ने आपको छोड़ दिया, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी जिंदगी रुक गई। आपकी यात्रा आपके साथ शुरू हुई थी और आपके साथ आगे बढ़ेगी। अपने जीवन का नियंत्रण वापस लीजिए। किसी के आने से आपकी जिंदगी पूरी नहीं होती और किसी के जाने से आपकी जिंदगी खत्म नहीं होती। आपको अपनी पहचान दूसरों की स्वीकृति से नहीं बनानी है। कितने लोग आपको पसंद करते हैं, कितने लोग आपकी तारीफ करते हैं, कितने लोग आपकी पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हैं, कितने लोग आपके साथ खड़े हैं, इन सब का महत्व अपनी जगह है। लेकिन आपकी आत्म मूल्य की कीमत
इन चीजों से तय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन आपका आत्मविश्वास दूसरों की तालियों पर निर्भर हो गया, उसी दिन उनकी खामोशी आपको कमजोर कर देगी। लीडर को तालियों की जरूरत नहीं होती, उसे दिशा की जरूरत होती है। आपको पता होना चाहिए कि आपको जाना कहां है। जिस इंसान के पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता, वह दूसरों के लक्ष्यों का हिस्सा बन जाता है। कोई उसे इधर ले जाता है, कोई उधर। कभी वह तुलना करता है, कभी ईर्ष्या करता है, कभी निराश होता है। वह लगातार दूसरों की जिंदगी देखता रहता है और अपनी जिंदगी जीना भूल जाता है। इसलिए सबसे पहले अपने लिए तय कीजिए कि आप क्या बनना चाहते हैं। आपको किस तरह का इंसान बनना है? ऐसा इंसान जो मुश्किल आते ही टूट जाए, या ऐसा इंसान जो मुश्किल देखकर कहे, अब मेरी परीक्षा है? ऐसा इंसान जो आलोचना सुनकर रुक जाए, या ऐसा इंसान जो आलोचना से सीख लेकर और मजबूत हो जाए? ऐसा इंसान जो अवसर का इंतजार करता रहे, या ऐसा इंसान जो अपनी मेहनत से अवसर पैदा करे? यही चुनाव आपकी जिंदगी की दिशा तय करेगा। याद रखिए, नेतृत्व का सबसे बड़ा प्रमाण यह नहीं कि आप दूसरों को आदेश दे सकते हैं। सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आप खुद को आदेश दे सकते हैं। सुबह समय पर उठना, जबकि मन कह रहा हो थोड़ा और सो जाओ, यह नेतृत्व है। काम पूरा करना, जबकि कोई देखने वाला नहीं है, यह नेतृत्व है। अपने लक्ष्य के लिए मनोरंजन को सीमित करना, यह नेतृत्व है। गुस्से में गलत शब्द बोलने से खुद को रोकना, यह नेतृत्व है। लालच के सामने अपने सिद्धांतों को बचाए रखना, यह नेतृत्व है। असफलता के बाद दोबारा शुरुआत करना, यह नेतृत्व है। जब आपका मन कहे कि छोड़ दो और आपकी चेतना कहे कि थोड़ा और प्रयास करो, तब सही चुनाव करना नेतृत्व है। आपको अपने मन का मालिक बनना होगा। जिस व्यक्ति पर उसका मन शासन करता है, वह परिस्थितियों का दास बन जाता है। कभी मन उत्साहित होता है तो वह काम करता है, कभी मन उदास होता है तो काम छोड़ देता है। कभी प्रशंसा मिलती है तो वह आगे बढ़ता है, कभी आलोचना मिलती है तो रुक जाता है। लेकिन लीडर का अनुशासन भावनाओं से बड़ा होता है। वह यह नहीं पूछता कि आज मेरा मन है या नहीं, वह पूछता है क्या यह काम मेरे लक्ष्य के लिए जरूरी है। अगर जरूरी है तो वह करता है। यही अंतर साधारण और असाधारण जीवन के बीच है। आपको अपने अंदर वह आग पैदा करनी होगी जो सुविधा से नहीं, उद्देश्य से जलती है। सुविधा इंसान को आराम देती है, लेकिन चुनौती इंसान को बनाती है। जिस रास्ते पर कोई कठिनाई नहीं है, वहां विकास भी सीमित होता है। कठिन समय आपको आपके बारे में ऐसी बातें सिखाता है जो आराम का समय कभी नहीं सिखा सकता। जब सब ठीक होता है, तब हर कोई मजबूत दिखाई देता है। असली ताकत तब सामने आती है जब चीजें आपके अनुसार नहीं चलती, जब मेहनत के बाद भी परिणाम न मिले, जब आपके अपने लोग आपको समझ न पाएं, जब बार बार प्रयास करने के बाद भी दरवाजा बंद मिले, जब आपकी योजना विफल हो जाए, जब आपकी उम्मीद टूट जाए। तब अगर आप खुद से कह सकें मैं फिर कोशिश करूंगा, तो समझिए आपके भीतर नेतृत्व की जड़ें मजबूत हो रही हैं। दहाड़ना यही है। दहाड़ना मतलब यह घोषणा करना कि परिस्थितियां मेरी गति तय नहीं करेंगी। डर रहेगा, लेकिन मैं आगे बढ़ूंगा। संदेह रहेगा, लेकिन मैं निर्णय लूंगा। मुश्किलें आएंगी, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। लोग विरोध करेंगे, लेकिन मैं अपने उद्देश्य को नहीं छोड़ूंगा। गलतियां होंगी, लेकिन मैं उनसे सीखूंगा। यही मानसिकता आपको भीड़ से अलग करेगी। आपको हर किसी को अपने सपने समझाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग आपकी दृष्टि को तब तक नहीं समझेंगे जब तक परिणाम सामने नहीं आएगा, और कुछ लोग परिणाम सामने आने के बाद भी आपकी मेहनत को नहीं समझेंगे। इसलिए हर किसी को समझाने में अपनी ऊर्जा मत लगाइए। आपका समय बहुमूल्य है। हर बहस जीतना जरूरी नहीं है। हर आरोप का जवाब देना जरूरी नहीं है। हर आलोचक को संतुष्ट करना जरूरी नहीं है। हर व्यक्ति को अपने पक्ष में करना जरूरी नहीं है। कभी कभी मौन भी नेतृत्व होता है, लेकिन मौन का अर्थ कमजोरी नहीं होना चाहिए। मौन का अर्थ होना चाहिए मैं अपनी ऊर्जा को सही जगह इस्तेमाल कर रहा हूं। आपके पास सीमित समय है, सीमित ऊर्जा है,
सीमित ध्यान है, इसलिए तय कीजिए कि उसे कहां लगाना है। जो लोग हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देते हैं, वे बड़ी चीजें बनाने के लिए ऊर्जा बचा नहीं पाते। आपको प्रतिक्रियाशील नहीं, निर्णायक बनना है। कोई कुछ कहे और आप तुरंत टूट जाएं, यह आपकी कमजोरी है। कोई कुछ कहे और आप सोचें कि इसमें मेरे लिए क्या सीख है, यह आपकी ताकत है। कोई आपको अपमानित करे और आप उसी स्तर पर उतर जाएं, आपने नियंत्रण खो दिया। कोई आपको अपमानित करे और आप शांत रहकर अपने रास्ते पर चलते रहें, आपने खुद पर नियंत्रण बनाए रखा। अपने भावनात्मक नियंत्रण को मजबूत कीजिए। गुस्सा आए तो तुरंत निर्णय मत लीजिए। डर लगे तो तुरंत हार मत मानिए। बहुत खुशी हो तो भी अति उत्साह में गलत निर्णय मत लीजिए। मन दुखी हो तो अपनी पूरी जिंदगी को असफल मत मान लीजिए। भावनाएं आती जाती रहती हैं। निर्णय मूल्यों और विवेक से होना चाहिए। आपको अपने जीवन में कुछ सिद्धांत तय करने होंगे। मैं झूठ बोलकर सफलता नहीं लूंगा। मैं किसी को नीचा दिखाकर ऊपर नहीं उठूंगा। मैं असफलता से भागूंगा नहीं। मैं अपने समय को बेकार नहीं करूंगा। मैं अपने शरीर, मन और ज्ञान को मजबूत करूंगा। मैं अपने लक्ष्य के लिए नियमित मेहनत करूंगा। मैं दूसरों की सफलता से जलने के बजाय उससे सीखूंगा। मैं आलोचना को व्यक्तिगत अपमान नहीं, सुधार का अवसर मानूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं अपने शब्दों से ज्यादा अपने कर्मों को महत्व दूंगा। जब आपके सिद्धांत स्पष्ट होते हैं, तब निर्णय लेना आसान हो जाता है। आपको हर बार यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि आपको पता होता है कि आपको क्या करना है। यही स्पष्टता एक लीडर को मजबूत बनाती है। अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखिए। कुछ लोग हमेशा शिकायत करेंगे, कुछ लोग हमेशा बहाने बनाएंगे, कुछ लोग हर समस्या में किसी दूसरे को दोष देंगे, कुछ लोग हर अवसर में खतरा देखेंगे। अगर आप लगातार ऐसे लोगों के बीच रहेंगे तो उनकी सोच धीरे धीरे आपके भीतर भी आने लगेगी। इसलिए अपनी संगति को लेकर सावधान रहिए। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको बेहतर बनने की चुनौती दें, जो आपकी गलतियों पर आपको ईमानदारी से बताएं, जो आपकी सफलता देखकर खुश हों, जो आपके लक्ष्य का सम्मान करें, जो आपको कमजोर बनाने के बजाय मजबूत बनाएं। और अगर कुछ समय के लिए आपको अकेले चलना पड़े तो अकेले चलने से डरिए मत। अकेलापन और एकांत एक जैसे नहीं होते। अकेलापन आपको तोड़ सकता है, लेकिन एकांत आपको बना सकता है। एकांत में आप खुद को सुन सकते हैं, अपनी गलतियों को देख सकते हैं, अपने लक्ष्य पर विचार कर सकते हैं, अपनी अगली चाल तय कर सकते हैं। कभी कभी जिंदगी आपको लोगों से दूर इसलिए नहीं करती कि आप अकेले रह जाएं, बल्कि इसलिए करती है कि आप खुद को पहचान सकें। इसलिए अगर आज आपके आसपास बहुत कम लोग हैं तो घबराइए मत। शायद यह समय भीड़ इकट्ठी करने का नहीं, खुद को तैयार करने का है। पहले खुद को इतना मजबूत बनाइए कि कल जब लोग आपके साथ आएं तो आप उन्हें दिशा दे सकें। क्योंकि लीडर बनने से पहले लीडर जैसा चरित्र बनाना पड़ता है। आपके शब्दों में वजन तभी आएगा जब आपके जीवन में अनुशासन होगा। आपकी सलाह का मूल्य तभी होगा जब आपने खुद उस रास्ते पर चलकर देखा होगा। आप दूसरों से मेहनत करने के लिए तभी कह सकते हैं जब आप खुद मेहनत करना जानते हो। आप दूसरों से धैर्य रखने के लिए तभी कह सकते हैं जब आपने खुद कठिन समय में धैर्य रखा हो। इसलिए दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलिए। अपने दिन को व्यवस्थित कीजिए। सुबह उठकर अपने लक्ष्य को याद कीजिए। अपने दिन के महत्वपूर्ण काम लिखिए। सबसे कठिन काम को टालिए मत। छोटे छोटे काम पूरे कीजिए। हर दिन कुछ नया सीखिए। अपने शरीर को सक्रिय रखिए। अपने विचारों को साफ रखिए। और रात को खुद से पूछिए, आज मैंने ऐसा क्या किया जिससे मैं अपने लक्ष्य के करीब पहुंचा। अगर उत्तर नहीं है तो निराश मत होइए। अगले दिन सुधार कीजिए। जीत एक दिन में नहीं बनती। जीत छोटे छोटे अनुशासित दिनों से बनती है। आज का एक सही निर्णय कल की दिशा बदल सकता है। आज की एक बुरी आदत वर्षों की मेहनत को कमजोर कर सकती है। इसलिए अपने छोटे निर्णयों को हल्के में मत लीजिए। आपकी जिंदगी बड़े मौकों से कम और रोज के छोटे फैसलों से ज्यादा बनती है।
जब आप रोज अपने आप पर जीत हासिल करते हैं, तब धीरे धीरे दुनिया के सामने भी मजबूत होकर खड़े होने लगते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब वही लोग जो आपको कमजोर समझते थे, आपकी दृढ़ता को देखकर सोचने लगते हैं कि आखिर इस इंसान में इतनी ताकत आई कहां से। लेकिन तब तक आपको उनकी स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तब तक आप खुद को पहचान चुके होते हैं। आप समझ चुके होते हैं कि आपकी असली ताकत बाहर नहीं, भीतर थी। आप समझ चुके होते हैं कि डर के पार भी एक रास्ता होता है। आप समझ चुके होते हैं कि असफलता के बाद भी सुबह होती है। आप समझ चुके होते हैं कि गिरने का अर्थ समाप्त होना नहीं है। और आप यह भी समझ चुके होते हैं कि जिंदगी उन लोगों को ज्यादा अवसर देती है जो अवसर न मिलने की शिकायत करने के बजाय खुद को अवसर के योग्य बनाते रहते हैं। इसलिए आज से अपने भीतर एक निर्णय जगाइए। मैं परिस्थितियों का इंतजार नहीं करूंगा। मैं अपनी दिशा तय करूंगा। मैं अपने डर से भागूंगा नहीं, मैं उसका सामना करूंगा। मैं लोगों की राय में अपना भविष्य नहीं खोजूंगा। मैं अपने कर्मों में अपना भविष्य बनाऊंगा। मैं अपनी कमजोरी को छिपाऊंगा नहीं, मैं उसे अपनी ताकत में बदलूंगा। मैं अपनी असफलताओं को शर्म नहीं, अनुभव मानूंगा। मैं अपने समय का सम्मान करूंगा। मैं अपने लक्ष्य का सम्मान करूंगा। और जब जिंदगी मेरे सामने खड़ी होकर पूछेगी कि क्या तुम अभी भी तैयार हो, तब मेरा उत्तर केवल शब्दों में नहीं होगा। मेरा उत्तर मेरी मेहनत होगी। मेरा उत्तर मेरा अनुशासन होगा। मेरा उत्तर मेरा धैर्य होगा। मेरा उत्तर यह होगा कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, मैं अपने कदम पीछे नहीं खींचूंगा। क्योंकि जिस दिन इंसान अपने भीतर यह विश्वास पैदा कर लेता है कि वह कठिनाइयों से बड़ा है, उसी दिन उसकी चाल बदल जाती है। उसकी आंखों में अलग चमक होती है। उसकी आवाज में अलग दृढ़ता होती है। उसके फैसलों में अलग स्पष्टता होती है। और फिर वह भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं चलता, वह अपना रास्ता बनाता है। लेकिन इस रास्ते पर चलते हुए एक बात हमेशा याद रखनी होगी, ताकत का अर्थ कठोर होना नहीं है। सच्चा लीडर जरूरत पड़ने पर कठोर निर्णय ले सकता है, लेकिन उसके भीतर संवेदनशीलता भी होती है। वह लोगों को दबाता नहीं, उन्हें उठाता है। वह दूसरों को छोटा करके खुद बड़ा बनने की कोशिश नहीं करता। वह ऐसा वातावरण बनाता है जिसमें दूसरे लोग भी अपनी क्षमता पहचान सकें। क्योंकि सबसे बड़ा लीडर वह नहीं जो कहे मेरे पीछे चलो। सबसे बड़ा लीडर वह है जो दूसरों के भीतर यह विश्वास जगा दे, तुम भी आगे बढ़ सकते हो। और यही वह बिंदु है जहां नेतृत्व केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं रह जाता, बल्कि दूसरों के जीवन को प्रभावित करने की शक्ति बन जाता है। जब आपके भीतर नेतृत्व की भावना जागती है, तब आप केवल अपने बारे में सोचना बंद कर देते हैं। आप यह देखना शुरू करते हैं कि आपके फैसलों का प्रभाव आपके आसपास के लोगों पर क्या पड़ रहा है। यही एक सच्चे लीडर की पहचान है। वह केवल आगे निकलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि रास्ते को ऐसा बनाता है कि उसके साथ चलने वाले लोग भी आगे बढ़ सकें। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको अपने भीतर के डर को पहचानना होगा। डर हमेशा सामने खड़े दुश्मन की तरह दिखाई नहीं देता। कई बार डर एक बहाने के रूप में आता है। वह कहता है अभी सही समय नहीं है, थोड़ा इंतजार करो, पहले सब कुछ ठीक हो जाने दो, पहले पैसा आ जाए, पहले लोग साथ आ जाए, पहले परिस्थितियां अनुकूल हो जाए, पहले आत्मविश्वास आ जाए, फिर शुरुआत करेंगे। लेकिन सच यह है कि सही समय का इंतजार करते करते बहुत से लोग पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। लीडर सही समय का इंतजार नहीं करता, वह अपनी तैयारी से समय को सही बनाता है। अगर आपके पास अभी बहुत कम साधन हैं, तो जो उपलब्ध है उससे शुरुआत कीजिए। अगर ज्ञान कम है तो सीखना शुरू कीजिए। अगर अनुभव नहीं है तो छोटे कदम उठाइए। अगर लोग साथ नहीं हैं तो अकेले शुरुआत कीजिए। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन सोच छोटी नहीं होनी चाहिए। कभी यह मत सोचिए कि मेरी शुरुआत छोटी है, इसलिए मेरी मंजिल भी छोटी होगी। एक छोटा बीज जब जमीन के अंदर जाता है तो बाहर से देखने वाले को लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। जड़ें बन रही होती हैं, आधार तैयार हो रहा होता है,
और जब समय आता है वही छोटा बीज एक विशाल वृक्ष बन जाता है। आपकी जिंदगी में भी कुछ चरण ऐसे होंगे जहां बाहर से कोई परिणाम दिखाई नहीं देगा। लोग पूछेंगे, क्या हुआ? इतना समय हो गया, अभी तक क्या हासिल किया? दूसरे लोग आगे निकल गए और तुम अभी भी वहीं हो। उस समय दूसरों की आवाज से ज्यादा अपने भीतर की आवाज सुनिए। अगर आपको पता है कि आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं, तो केवल इसलिए रास्ता मत बदलिए क्योंकि परिणाम आने में समय लग रहा है। याद रखिए, हर चीज का अपना समय होता है। पेड़ को फल देने के लिए मौसम चाहिए, ज्ञान को प्रभाव में बदलने के लिए अभ्यास चाहिए, मेहनत को परिणाम में बदलने के लिए धैर्य चाहिए, और इंसान को मजबूत बनने के लिए संघर्ष चाहिए। इसलिए संघर्ष से शिकायत मत कीजिए। कई बार जिस परिस्थिति को आप अपना सबसे बड़ा दुर्भाग्य समझ रहे होते हैं, वही परिस्थिति आपके चरित्र का निर्माण कर रही होती है। जिस दिन आपके पास कोई सहारा नहीं होता, उसी दिन आपको अपने पैरों पर खड़ा होना सीखना पड़ता है। जिस दिन कोई आपकी प्रशंसा नहीं करता, उसी दिन आपको खुद को प्रेरित करना सीखना पड़ता है। जिस दिन कोई आपकी मदद नहीं करता, उसी दिन आपको अपनी क्षमता पहचाननी पड़ती है। और जिस दिन सब रास्ते बंद दिखाई देते हैं, उसी दिन आपको नया रास्ता बनाना पड़ता है। यही संघर्ष आपको साधारण इंसान से असाधारण इंसान बनाता है। लेकिन संघर्ष के दौरान सबसे बड़ी गलती यह होती है कि इंसान खुद की तुलना दूसरों से करने लगता है। वह देखता है कि किसी और के पास उससे ज्यादा पैसा है, किसी और के पास बेहतर घर है, किसी और का करियर उससे आगे है, किसी और के पास ज्यादा प्रसिद्धि है, किसी और को सफलता जल्दी मिल गई, और फिर वह अपनी यात्रा को छोटा समझने लगता है। यह तुलना आपकी ऊर्जा चुरा लेती है। आपका रास्ता आपका है। जिस गति से दूसरा व्यक्ति चल रहा है, वह आपकी गति का प्रमाण नहीं है। हो सकता है किसी ने आपसे पहले शुरुआत की हो सकता है उसे आपसे अलग परिस्थितियां मिली हो सकता है उसके पास ऐसे संसाधन हो जो आपके पास नहीं है। तो फिर तुलना किस बात की? अपने कल से तुलना कीजिए। अगर आज आप कल से ज्यादा जागरूक हैं, तो आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर आज आप कल से ज्यादा अनुशासित हैं, तो आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर आज आप अपनी भावनाओं को कल से बेहतर संभाल पा रहे हैं, तो आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर आज आप अपने लक्ष्य के लिए पहले से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आप आगे बढ़ रहे हैं। यही असली प्रगति है। लीडर अपनी गति दूसरों से तय नहीं करता, वह अपनी दिशा अपने उद्देश्य से तय करता है। कभी कभी आपको बहुत तेज दौड़ने की जरूरत नहीं होती, बस रुकना नहीं होता। धीरे चलिए लेकिन चलते रहिए। कम कमाइए लेकिन सीखते रहिए। छोटे अवसर लीजिए लेकिन अनुभव लेते रहिए। कम लोग साथ हों लेकिन सही लोग साथ हों, क्योंकि लंबी यात्रा में भीड़ नहीं, सही दिशा महत्वपूर्ण होती है। और सही दिशा के लिए आपको अपने जीवन में ना कहना सीखना होगा। हर निमंत्रण स्वीकार करना जरूरी नहीं। हर अवसर आपके लिए सही नहीं। हर दोस्ती आपके भविष्य के लिए अच्छी नहीं। हर मनोरंजन आपकी ऊर्जा के लायक नहीं। हर बहस में उतरना आवश्यक नहीं। हर व्यक्ति को खुश करना संभव नहीं। एक लीडर जानता है कि कहां हां कहनी है और कहां नहीं। कई बार आपकी सफलता किसी नई चीज को जोड़ने से नहीं, बल्कि अनावश्यक चीजों को हटाने से आएगी। अपने जीवन से उन आदतों को हटाइए जो आपका समय खा रही है। उन लोगों से दूरी बनाइए जो लगातार आपकी ऊर्जा गिराते हैं। उन विचारों को चुनौती दीजिए जो आपको बार बार कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। अपने मोबाइल पर बिताए समय को देखिए। आपका ध्यान जहां जाता है, आपका जीवन धीरे धीरे उसी दिशा में जाता है। अगर आपका पूरा ध्यान दूसरों की जिंदगी देखने में है, तो आपकी अपनी जिंदगी कब बनेगी? अगर आप लगातार दूसरों की सफलता देखेंगे, तो अपने लक्ष्य के लिए काम कब करेंगे? अगर हर थोड़ी देर में आप अपना ध्यान बदलते रहेंगे, तो गहराई कहां से आएगी? इसलिए अपने ध्यान की रक्षा कीजिए। ध्यान आज की सबसे बड़ी संपत्ति है। जिस इंसान के पास एकाग्रता है, वह सीमित साधनों से भी बहुत कुछ बना सकता है। और जिस इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी ध्यान नहीं है,
वह अपनी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाता। अपने दिन में ऐसे समय निकालिए जहां केवल आप हों और आपका लक्ष्य हो। कागज पर लिखिए कि अगले 6 महीने में आपको क्या हासिल करना है। फिर उसे छोटे चरणों में बांटिए। फिर हर दिन एक कदम उठाइए। आपको पूरी सीढ़ी दिखाई देना जरूरी नहीं है। पहली सीढ़ी दिखाई दे, इतना काफी है। जब आप पहली सीढ़ी चढ़ेंगे तब दूसरी दिखाई देगी, फिर तीसरी, फिर चौथी, और धीरे धीरे आप उस ऊंचाई पर पहुंचेंगे जहां से पीछे देखने पर आपको समझ आएगा कि आपने कितनी दूरी तय कर ली। लेकिन इस यात्रा में आलोचना जरूर मिलेगी। कुछ लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि तुम बदल गए हो। हां, अगर बदलाव आपको बेहतर बना रहा है तो बदलना जरूरी है। हर बदलाव गलत नहीं होता। अगर आपने अपनी पुरानी आदतें छोड़ी हैं तो आप बदल गए हैं। अगर आपने अपना समय बचाना शुरू किया है तो आप बदल गए हैं। अगर आपने हर बात पर प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया है तो आप बदल गए हैं। अगर आपने अपने लक्ष्य को प्राथमिकता देना शुरू किया है तो आप बदल गए हैं। और अगर कोई आपको पुराने रूप में देखना चाहता है तो उसकी इच्छा के लिए अपने विकास को मत रोकिए। आपका विकास किसी की सुविधा से बड़ा है, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि आप अहंकारी हो जाएं। नेतृत्व और अहंकार के बीच बहुत महीन अंतर है। अहंकार कहता है मुझे सब पता है। नेतृत्व कहता है मैं सीख सकता हूं। अहंकार कहता है मैं कभी गलत नहीं हो सकता। नेतृत्व कहता है अगर मैं गलत हूं तो अपनी गलती स्वीकार करूंगा। अहंकार दूसरों को दबाता है, नेतृत्व दूसरों को विकसित करता है। अहंकार श्रेय अकेले लेना चाहता है, नेतृत्व टीम की सफलता में दूसरों का योगदान स्वीकार करता है। इसलिए मजबूत बनिए लेकिन कठोर हृदय मत बनिए। आत्मविश्वासी बनिए लेकिन अहंकारी मत बनिए। निर्णायक बनिए लेकिन जिद्दी मत बनिए। महत्वाकांक्षी बनिए लेकिन अपने मूल्यों को मत बेचिए। आपकी सफलता का मूल्य तभी है जब सफलता पाने के बाद भी आप अपने चरित्र को बचाए रखें। दुनिया आपको आपकी उपलब्धियों से पहचान सकती है, लेकिन आपका असली मूल्य आपके चरित्र से तय होता है। पैसा आपके पास हो सकता है, पद आपके पास हो सकता है, प्रसिद्धि आपके पास हो सकती है, लेकिन अगर चरित्र कमजोर है तो यह सब बहुत लंबे समय तक आपको भीतर से मजबूत नहीं रख सकता। इसलिए अपनी नींव मजबूत कीजिए, अपने शब्दों का सम्मान कीजिए। जो वादा खुद से करें उसे निभाने की कोशिश कीजिए। अगर आपने तय किया कि रोज 1 घंटा सीखना है तो सीखिए। अगर तय किया कि सुबह जल्दी उठना है तो उठिए। अगर तय किया कि एक बुरी आदत छोड़नी है तो उसे धीरे धीरे समाप्त कीजिए। हर बार जब आप अपने ही शब्द को निभाते हैं आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, और हर बार जब आप खुद से किया वादा तोड़ते हैं भीतर का विश्वास कमजोर होता है। इसलिए आत्मविश्वास भाषण सुनने से नहीं बनता। आत्मविश्वास खुद को दिए गए छोटे छोटे वादे निभाने से बनता है। आप खुद से कहें मैं यह करूंगा, फिर उसे करके दिखाएं। फिर आपका मन अगली बार आपकी बात पर विश्वास करेगा। यही भीतर की शक्ति है, और जब भीतर की शक्ति बढ़ती है तब बाहर की परिस्थितियों का प्रभाव कम होने लगता है। फिर कोई आपकी आलोचना करता है तो आप टूटते नहीं। कोई आपकी तारीफ करता है तो आप हवा में नहीं उड़ते। कोई साथ देता है तो आप आभारी होते हैं। कोई छोड़कर जाता है तो आप अपनी यात्रा जारी रखते हैं, क्योंकि अब आपका संतुलन दूसरों के व्यवहार पर निर्भर नहीं रहता। आपके भीतर एक केंद्र बन जाता है, और जो इंसान अपने भीतर स्थिर हो जाता है उसे दुनिया की हर हवा अपनी दिशा बदलने पर मजबूर नहीं कर सकती। आपको भी ऐसा ही बनना है। तूफान आने से पहले पेड़ मजबूत नहीं होता, तूफानों के बीच उसकी जड़ें और गहरी होती हैं। आपके जीवन में भी हर कठिन परिस्थिति आपकी जड़ों को मजबूत करने का अवसर है। जब पैसा कम हो तो कौशल बढ़ाइए, जब अवसर कम हो तो तैयारी बढ़ाइए, जब समर्थन कम हो तो आत्मनिर्भरता बढ़ाइए, जब आलोचना ज्यादा हो तो अपने काम की गुणवत्ता बढ़ाइए, जब असफलता मिले तो रणनीति सुधारिए, जब डर बढ़े तो ज्ञान बढ़ाइए, जब भ्रम बढ़े
तो अपने उद्देश्य की ओर वापस जाइए। हर समस्या के सामने केवल यह मत पूछिए, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? यह पूछिए, अब मैं इससे क्या सीख सकता हूं? यह प्रश्न आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि क्यों मेरे साथ आपको पीड़ित बनाता है, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूं आपको शक्तिशाली बनाता है। लीडर परिस्थितियों से सवाल नहीं करता कि तुम मेरे अनुसार क्यों नहीं चल रहे। वह खुद से पूछता है, मैं इस परिस्थिति में सबसे अच्छा क्या कर सकता हूं? यही फर्क है। आप हमेशा परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप लोगों के विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप मौसम को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप अतीत को बदल नहीं सकते। आप हर परिणाम की गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। आप अपनी मेहनत को नियंत्रित कर सकते हैं। आप अपनी तैयारी को नियंत्रित कर सकते हैं। आप अपने अनुशासन को नियंत्रित कर सकते हैं। आप अपनी सोच को दिशा दे सकते हैं। और यही आपकी शक्ति है। अपनी शक्ति उन चीजों पर मत खर्च कीजिए जिन्हें आप बदल नहीं सकते। अपनी शक्ति उस चीज पर लगाइए जिसे आप बदल सकते हैं, खुद को। खुद को इतना मजबूत बनाइए कि परिस्थितियां बदलें तो आप उनके साथ ढल सकें, लेकिन अपने मूल्यों से न हटे। नदी रास्ते में आने वाली चट्टान से लड़कर अपना समय नहीं गंवाती। वह रास्ता बदलती है और आगे बढ़ती रहती है। आपको भी यही सीखना है। लक्ष्य वही रखिए, लेकिन रास्ता बदलने से मत डरिए। अगर एक तरीका काम नहीं कर रहा, दूसरा तरीका अपनाइए। अगर एक योजना विफल हुई, नई योजना बनाइए। अगर एक दरवाजा बंद हुआ, दूसरा खोजिए। लेकिन केवल इसलिए मत रुकिए कि पहला रास्ता बंद हो गया, क्योंकि मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते कई हो सकते हैं। आपकी जिद मंजिल के लिए होनी चाहिए, तरीके के लिए नहीं। यही लचीलापन आपको लंबे समय तक मजबूत रखेगा। और याद रखिए, कभी कभी जिंदगी में आपको पीछे हटना भी पड़ सकता है। पीछे हटना हमेशा हार नहीं होता। कभी कभी एक कदम पीछे इसलिए लिया जाता है ताकि आगे की छलांग ज्यादा मजबूत हो। अगर आपको अपनी रणनीति बदलनी पड़े, बदलें। अगर आपको कुछ समय सीखने में लगाना पड़े, लगाएं। अगर आपको किसी गलत संगति से बाहर निकलना पड़े, निकले। अगर आपको अपनी पुरानी सोच छोड़नी पड़े, छोड़े। लेकिन अपने उद्देश्य को मत छोड़िए, क्योंकि जिंदगी में सबसे खतरनाक हार वह नहीं होती जब आप गिर जाते हैं। सबसे खतरनाक हार तब होती है जब आप गिरने के बाद यह मान लेते हैं कि अब उठना संभव नहीं। आपको बार बार खुद को याद दिलाना होगा, मैं अभी समाप्त नहीं हुआ हूं। मेरी कहानी अभी बाकी है। मेरी क्षमता अभी पूरी तरह सामने नहीं आई है। मेरी मेहनत अभी जारी है। मेरी मंजिल अभी दूर हो सकती है, लेकिन असंभव नहीं। और जब यह विश्वास भीतर गहराई से बैठ जाता है, तब आपकी चाल बदल जाती है। आप भीड़ से अनुमति लेकर चलना बंद कर देते हैं। आप अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं। आप अपने जीवन की दिशा खुद तय करते हैं। और धीरे धीरे वही इंसान जो कभी दूसरों की राय से डरता था, एक दिन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। लेकिन उस स्तर तक पहुंचने के लिए आपको एक और चीज सीखनी होगी, मुश्किल फैसले लेना। क्योंकि नेतृत्व का असली परीक्षण तब होता है जब सही निर्णय आसान नहीं होता। जब आपको किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं कहना पड़े जिसे आप पसंद करते हैं। जब आपको किसी ऐसे अवसर को छोड़ना पड़े जो आकर्षक तो है, लेकिन आपके उद्देश्य के खिलाफ है। जब आपको तत्काल लाभ और लंबे समय के लक्ष्य में से किसी एक को चुनना पड़े। जब आपको अपनी सुविधा छोड़कर अनुशासन चुनना पड़े, वहीं से असली नेतृत्व शुरू होता है। और अब सवाल यह है कि जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी दिखाई दे, तब लीडर अपनी मानसिकता को कैसे स्थिर रखता है, कैसे अपने डर को शक्ति में बदलता है, और कैसे बिना शोर किए ऐसा काम करता है कि उसकी पहचान खुद उसकी मेहनत बन जाए। और अब उस सवाल का जवाब आपको अपने भीतर खोजना है। जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी दिखाई दे, तब आप क्या करेंगे? क्या आप रुक जाएंगे? क्या आप परिस्थितियों के सामने झुक जाएंगे? क्या आप लोगों की बातों को अपनी क्षमता का अंतिम सत्य मान लेंगे? या फिर अपने भीतर से उठती उस आवाज को सुनेंगे जो कहती है,
अभी नहीं रुकना है। याद रखिए, जिंदगी में हर किसी को एक ऐसा दौर जरूर देखना पड़ता है जब रास्ते कठिन हो जाते हैं, जब मेहनत का परिणाम दिखाई नहीं देता, जब अपने भी सवाल करने लगते हैं, जब अकेलापन घेरने लगता है, जब लगता है कि शायद अब आगे कुछ नहीं बचा। लेकिन अक्सर वही समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि आसान समय आपको आराम देता है, लेकिन कठिन समय आपको आपकी असली क्षमता से परिचित कराता है। जब कोई आपके लिए रास्ता नहीं बनाता, तब आपको अपना रास्ता बनाना पड़ता है। जब कोई आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करता, तब आपको खुद अपनी प्रेरणा बनना पड़ता है। जब कोई आपके सपनों पर विश्वास नहीं करता, तब आपको अपने सपनों पर पहले से ज्यादा विश्वास करना पड़ता है। और जब पूरी दुनिया कहती है कि तुम नहीं कर सकते, तब भीतर से एक आवाज उठनी चाहिए, मैं कोशिश करके देखूंगा। यही आवाज धीरे धीरे आपकी पहचान बनाती है। आपको हमेशा जीतने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर हार के बाद सीखना जरूरी है। आपको हमेशा मजबूत महसूस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कमजोर महसूस करते हुए भी आगे बढ़ना जरूरी है। आपको हमेशा आत्मविश्वास से भरा होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी डर के साथ भी कदम बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि बहादुरी का अर्थ डर का समाप्त हो जाना नहीं है। बहादुरी का अर्थ है डर मौजूद होने के बावजूद सही कदम उठाना। आज अगर आपके जीवन में कोई संघर्ष चल रहा है, तो उसे अपनी कमजोरी का प्रमाण मत समझिए। हो सकता है वही संघर्ष आपको उस इंसान में बदल रहा हो जिसे बनने के लिए आपने कभी प्रार्थना की थी। आज जो दर्द आपको परेशान कर रहा है, वही कल आपकी समझ बन सकता है। आज जो असफलता आपको शर्मिंदा कर रही है, वही कल आपकी सबसे बड़ी सीख बन सकती है। आज जिस रास्ते पर आप अकेले चल रहे हैं, हो सकता है कल वही रास्ता आपकी पहचान बन जाए। इसलिए अपने वर्तमान को देखकर अपने भविष्य का फैसला मत कीजिए। अभी कहानी पूरी नहीं हुई है। आपकी मेहनत का परिणाम अभी सामने नहीं आया है। आपकी क्षमता का पूरा उपयोग अभी नहीं हुआ है। आपकी जिंदगी में अभी बहुत कुछ बाकी है। बस आपको एक काम करना है, रुकना नहीं है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनना है। अपने लक्ष्य को याद रखना है। अपनी गलतियों से सीखना है। अपने समय का सम्मान करना है। अपनी संगति का ध्यान रखना है। अपने मन को अनुशासित करना है। और सबसे जरूरी, अपने आप पर विश्वास बनाए रखना है। दुनिया में सबसे मुश्किल काम कभी कभी खुद पर विश्वास बनाए रखना होता है। जब सब आपके साथ हों, तब खुद पर विश्वास करना आसान है, लेकिन जब कोई साथ न हो, तब भी अपने उद्देश्य पर विश्वास करना, यही असली शक्ति है। यही नेतृत्व है। यही वह दहाड़ है जो आवाज से नहीं, चरित्र से सुनाई देती है। आपको किसी को डराने के लिए दहाड़ना नहीं है। आपको अपनी कमजोरी को डराने के लिए दहाड़ना है। अपने डर से कहिए, मैं तुमसे भागूंगा नहीं। अपनी असफलता से कहिए, मैं तुमसे सीखूंगा। अपनी परिस्थितियों से कहिए, मैं तुम्हारे अनुसार टूटूंगा नहीं। अपने अतीत से कहिए, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन मेरा भविष्य तुम्हारे हाथ में नहीं है। और अपने भविष्य से कहिए, मैं तुम्हारे लिए तैयार हो रहा हूं। यही मानसिकता आपको आगे ले जाएगी। याद रखिए, लीडर वह नहीं जो कभी गिरता नहीं। लीडर वह है जो गिरकर भी उठने की क्षमता रखता है। लीडर वह नहीं जिसे कभी डर नहीं लगता। लीडर वह है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। लीडर वह नहीं जिसे हर कोई पसंद करता है। लीडर वह है जो सही बात के लिए खड़ा रहने का साहस रखता है। लीडर वह नहीं जो हर बार सही साबित होता है। लीडर वह है जो गलत होने पर अपनी गलती स्वीकार करने की ताकत रखता है। और लीडर वह नहीं जो दूसरों से आगे निकलने के लिए उन्हें पीछे धकेलता है। सच्चा लीडर वह है जो खुद आगे बढ़ते हुए दूसरों के लिए भी रास्ता बनाता है। इसलिए आज से अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखिए। आपके सामने जो समस्या है, उसे केवल समस्या मत समझिए, उसे एक परीक्षा समझिए। जो व्यक्ति आपको चुनौती दे रहा है, उसे केवल विरोधी मत समझिए। हो सकता है वह आपकी क्षमता को और मजबूत करने का कारण बन रहा हो। जो असफलता आपको मिली है,
उसे अंत मत समझिए, उसे अगले प्रयास की तैयारी समझिए। और जो समय अभी कठिन लग रहा है, उसे अपनी जिंदगी का अंतिम अध्याय मत मानिए। क्योंकि कई बार सबसे सुंदर अध्याय उसी समय लिखा जाता है जब इंसान सोचता है कि कहानी खत्म हो गई। आपके भीतर बहुत शक्ति है। शायद अभी आपको उसका पूरा एहसास नहीं है, लेकिन वह शक्ति आपके भीतर है। आपको बस उसे जगाना है। अपने विचारों से, अपने अनुशासन से, अपने कर्मों से, अपने निर्णयों से और हर उस छोटे कदम से जो आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाता है। आज अगर आपके पास केवल एक छोटा कदम उठाने की क्षमता है, तो वही उठाइए। कल दूसरा कदम उठाइए, फिर तीसरा। धीरे धीरे वही छोटे कदम एक लंबी यात्रा बन जाएंगे। और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, तो आपको एहसास होगा कि आपने जितना सोचा था, उससे कहीं ज्यादा दूरी तय कर ली है। इसलिए खुद को कम मत आंकिए। अपने वर्तमान को अपनी सीमा मत समझिए। आप अभी जहां हैं, वह आपकी अंतिम मंजिल नहीं है। आपका आज केवल आपकी वर्तमान स्थिति है, आपकी पूरी पहचान नहीं। आप बदल सकते हैं, आप सीख सकते हैं, आप बढ़ सकते हैं, आप फिर से शुरुआत कर सकते हैं। आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। बस आपको निर्णय लेना होगा, और वह निर्णय कोई दूसरा आपके लिए नहीं ले सकता। आपको खुद उठना होगा, खुद चलना होगा, खुद गिरना होगा, खुद सीखना होगा और खुद ही अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी उठानी होगी। क्योंकि जिस दिन इंसान अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद स्वीकार कर लेता है, उसी दिन उसके भीतर का असली लीडर जागना शुरू हो जाता है। तो आज खुद से एक वादा कीजिए, मैं परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनूंगा। मैं लोगों की राय से अपना भविष्य तय नहीं करूंगा। मैं डर को अपने फैसलों का मालिक नहीं बनने दूंगा। मैं असफलता से भागूंगा नहीं। मैं अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं अपनी कमजोरियों पर काम करूंगा। मैं अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहूंगा। मैं अपने चरित्र से समझौता नहीं करूंगा। और चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं अपनी यात्रा को बीच में नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि मेरे भीतर अभी बहुत कुछ बाकी है। मेरी क्षमता अभी पूरी तरह सामने नहीं आई है। मेरी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। और जब तक सांस है, तब तक प्रयास की संभावना है। इसलिए उठिए, अपने कंधों को सीधा कीजिए, अपनी नजरों को लक्ष्य पर रखिए, अपने भीतर के डर को पहचानिए और उससे कहिए, तू मेरे साथ चल सकता है, लेकिन मेरी दिशा तय नहीं करेगा। अपने संदेह से कहिए, तू सवाल कर सकता है, लेकिन मेरा निर्णय नहीं बदल सकता। अपनी असफलता से कहिए, तू मुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि तू मुझे सिखा चुकी है। और अपने सपनों से कहिए, मैं तुम्हें केवल सोचूंगा नहीं, तुम्हारे लिए काम भी करूंगा। यही वह क्षण है जहां से बदलाव शुरू होता है। शायद आज आपकी जिंदगी में कोई तालियां नहीं बजा रहा, कोई आपकी मेहनत की तारीफ नहीं कर रहा, कोई यह नहीं कह रहा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। फिर भी काम करते रहिए, क्योंकि बीज बोते समय तालियां नहीं बजती, नींव बनाते समय कोई तस्वीर नहीं खिंचती, तैयारी के समय कोई पुरस्कार नहीं मिलता, लेकिन जब परिणाम आता है, तब दुनिया उसी मेहनत को पहचानती है जिसे कभी किसी ने देखा भी नहीं था। इसलिए अपने उस समय का सम्मान कीजिए जिसे दुनिया नहीं देख रही। वही समय आपकी असली नींव बना रहा है। और जब आपका समय आएगा, तब आपको किसी के सामने यह बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपने कितना संघर्ष किया था। आपकी सफलता खुद आपकी कहानी कहेगी। आपकी शांति आपकी ताकत बताएगी। आपका अनुशासन आपकी पहचान बताएगा। आपकी सोच आपका स्तर बताएगी। और आपका चरित्र बताएगा कि आप वास्तव में कितने बड़े इंसान बने हैं। याद रखिए, शेर अपनी ताकत साबित करने के लिए हर जानवर के पीछे नहीं भागता। उसे पता होता है कि वह कौन है। आपको भी अपनी पहचान पता होनी चाहिए। आपको हर किसी से प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत नहीं। आपको हर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं। आपको हर जगह अपनी श्रेष्ठता साबित करने की जरूरत नहीं। बस अपने रास्ते पर चलते रहिए, शांत रहिए, सजग रहिए, अनुशासित रहिए और जब समय आए तो पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़िए।
क्योंकि असली दहाड़ आवाज में नहीं होती। असली दहाड़ उस इंसान की जिंदगी में होती है जो 1000 बार टूटने के बाद भी अपने उद्देश्य को नहीं छोड़ता। उस इंसान की जिंदगी में होती है जो अकेलेपन में भी खुद को संभालता है। उस इंसान की जिंदगी में होती है जो हार के बाद भी अगली सुबह उठकर फिर कोशिश करता है। उस इंसान की जिंदगी में होती है जो दूसरों को दोष देने के बजाय खुद को बदलने का साहस करता है। और अगर आप ऐसे इंसान बन गए तो आपको लीडर कहलाने के लिए किसी पद की जरूरत नहीं होगी। लोग खुद आपकी सोच से प्रेरणा लेंगे, आपके कर्मों से सीखेंगे, आपकी यात्रा से साहस पाएंगे। और शायद किसी दिन कोई ऐसा व्यक्ति जो आज खुद को कमजोर समझ रहा है, आपकी कहानी सुनकर अपने जीवन में फिर से खड़ा हो जाए। यही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी, क्योंकि आपकी सफलता केवल तब बड़ी नहीं होती जब आप ऊपर पहुंचते हैं। आपकी सफलता तब और बड़ी हो जाती है जब आपके ऊपर उठने से किसी और को भी उठने की प्रेरणा मिलती है। इसी सोच के साथ अपने जीवन में आगे बढ़िए। अपने अंदर के लीडर को जगाइए, अपनी सोच को मजबूत बनाइए, अपने कर्मों को अपनी पहचान बनाइए। और याद रखिए, आपको दुनिया से लड़ने के लिए नहीं बनाया गया, आपको खुद को जीतने के लिए बनाया गया है। जिस दिन आपने खुद को जीत लिया, उस दिन बाहरी दुनिया की बहुत सारी लड़ाइयां अपने आप छोटी लगने लगेंगी। तो आज से अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दीजिए। कम बोलिए, ज्यादा कीजिए। कम शिकायत कीजिए, ज्यादा सीखिए। कम डरिए, ज्यादा प्रयास कीजिए। कम तुलना कीजिए, ज्यादा निर्माण कीजिए। और सबसे जरूरी, अपने भीतर की उस आवाज को कभी मत दबाइए जो आपको हर बार गिरने के बाद कहती है, उठो, अभी बहुत दूर जाना है। अगर इस पूरी बात ने आपके भीतर कुछ जगाया है, अगर आपको लगा है कि यह विचार आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं, तो इस वीडियो को केवल सुनकर आगे मत बढ़ जाइए। इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको ऐसे ही मोटिवेशनल विचार, जीवन बदल देने वाली बातें और सोच को मजबूत बनाने वाली प्रेरणाएं पसंद आती हैं, तो विचार ज्ञानी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आने वाली ऐसी प्रेरणादायक वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। अगर इस वीडियो की कोई एक बात आपके दिल को छू गई हो, तो कमेंट में जरूर लिखिए कि आज की वीडियो से आपने क्या सीखा। आपका एक छोटा सा कमेंट न केवल हमें आगे बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है, बल्कि हो सकता है आपकी लिखी हुई एक बात किसी दूसरे व्यक्ति को भी प्रेरित कर दे। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो किसी ऐसे व्यक्ति के काम आ सकती है जो इस समय संघर्ष कर रहा है, निराश है या अपने लक्ष्य से भटक गया है, तो उसके साथ यह वीडियो जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपके द्वारा भेजा गया यह वीडियो उसके जीवन में वह एक छोटी सी रोशनी बन जाए जिसकी उसे इस समय जरूरत है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और विचार ज्ञानी परिवार का हिस्सा बनिए। फिर मिलेंगे एक नई सोच, नई प्रेरणा और जीवन को बेहतर बनाने वाले नए विचारों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य को याद रखिए, खुद पर विश्वास रखिए और चलते रहिए, क्योंकि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आपकी असली उड़ान शायद अभी शुरू ही हुई है।